हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। जो आज की क्लास है, जो इसमें हम जो ट्रिक्स है इसके ऊपर बताएंगे मॉडुलस इन इंटीग्रेशन कि हाउ टू वी सोल्व आउट व्हेन द मॉडुलस इज गिवन इन इंटीग्रेशन पार्ट्स। देखिए, इंटीग्रेशन में अगर मॉडुलस दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है, तो क्वेश्चन को सोल्व आउट करके कहाँ पर कैसे ले रहे हैं, कहीं पर कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से हम वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि जो भी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी जो क्वेश्चंस भेज रहे हैं स्टूडेंट्स, वो या तो मॉडुलस से रिलेटेड आ रहे हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आ रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर भी बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। मॉडुलस के फंक्शन है उन पे भी डाउट हो रहे हैं, या जो कोई फंक्शन का कोई क्वेश्चन आता है ओ टू ऑन टू इनटू, उन पे भी बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। तो आज के जो हम बताएंगे मॉडुलस इन इंटीग्रेशन, मॉडुलस इन इंटीग्रेशन किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, होता क्या है, मॉडुलस आपको पता है कि मॉडुलस आपको बोलता है कि बी पॉजिटिव ऑलवेज। मॉडुलस का मतलब है बी पॉजिटिव ऑलवेज, कि मतलब कि जो आपको ऑलवेज पॉजिटिव बनते हुए ही रहना है। देखिए किस तरीके से, अगर आप साइन एक्स का ग्राफिक करते हैं, साइन एक्स का ग्राफिक करते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफिक आपने इसी तरीके से सीखा है ना। यहाँ जीरो है और इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफिक यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक जाता है। तो साइन एक्स का ग्राफिक का जब आपको एरिया फाइंड आउट करने का बोल दे, तो आप यही एरिया फाइंड आउट करोगे, ये वाला एरिया फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर क्या हो गया, पाई/2 है। यहाँ पर कितना है, जो 5 है, यहाँ पर हो गया 3π/2 और यहाँ क्या हो गया 2π। कोई दिक्कत इसमें? साइन एक्स का ग्राफिक आपको बोल दिया कि 0 to 2π तक जाना है, तो आपको पता है 0 to π तक है पॉजिटिव में है और पाई से 2π तक नेगेटिव है और सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो साइन एक्स का ग्राफिक अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ आ गया, I इंटीग्रेशन करो 0 to 2π तक, 0 to 2π तक इंटीग्रेशन करो और साइन एक्स डी एक्स करो, साइन एक्स से डी एक्स करो, तो इसका आंसर ऑलवेज जीरो रहता है। क्यों रहता है जीरो? अरे 0 to π तक क्या है, पॉजिटिव है और पाई से 2π तक क्या है, नेगेटिव है। सेम सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो आंसर आ जाता है। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करने को ही तो बोलते हैं। अरे इंटीग्रेशन किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, एरिया को ही फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन का हम यूज़ करते हैं। तो 0 to 2π साइन एक्स डी एक्स इजक्वल टू जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 to π तक तो हमारा जा रहा है, वो किस में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पाई टू 2π किस में चला जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए साइन एक्स का जो ग्राफिक जो आंसर है वो हमें जीरो कर दे रहे हैं। अब होता क्या है, कई बार क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ आ जाता है कि I = 0 to 2π मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब इसका अगर हमको आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, तो हम किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और आंसर बोल दिया कि सोल्व आउट करो, तो किस तरीके से आप सोल्व आउट करोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखिए 0 to 2π अगर आपको जाना है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स करना है, तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो पहले क्या करोगे, आप 0 to π तक जाओगे और फिर पाई टू 2π तक जाओगे, और जो नीचे वाला जो नेगेटिव में जा रहा है उसको हम क्या है, पॉजिटिव लाने के लिए बाहर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, किससे, माइनस से, और उसको सोल्व आउट करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। इसको सोल्व आउट करने के लिए आप 0 to π, 0 to π तक जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि 0 to π तक तो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑलवेज आप पॉजिटिव हो। अभी जो आगे क्या है कि पाई टू 2π नेगेटिव जा रहा है, तो मॉडुलस के बाहर वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो माइनस से पहले ही हम मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं और पाई टू हम चले जाएंगे 2π तक और क्या कर देंगे, साइन एक्स डी एक्स। और इस तरीके से इसके आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम सोल्व आउट करते हैं, उससे क्या है कि आपको एक वैल्यूज किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आपको पता लग जाएगा कहाँ पर वैल्यू टर्मिनेट होती है। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे यहाँ पर पाई पॉइंट एक ऐसा आ रहा है जैसे साइन एक्स के ग्राफिक में, जहाँ के बाद में वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है, पाई तक पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन पाई के बाद में क्या नेगेटिव डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देता है, और 2π तक आते आते ग्राफिक है वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाता है। लेकिन जो इस गैप का, पाई से 2π के बीच का गैप है, वो नेगेटिव में गया, वो इधर वाले को क्रॉस करके जीरो आंसर ले आ रहा है। तो मॉडुलस अगर आता है तो क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का अलग तरीका रहता है। एक क्वेश्चन हम सोल्व आउट करते हैं जहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा और किस तरीके से वैल्यूज को टर्मिनेट करना है, किस तरीके से किस पॉइंट पर वैल्यूज को टर्मिनेट होगी, इसका कैसे पता लगेगा हमें। तो देखिए क्वेश्चन, I = इंटीग्रेशन
1 to 4 है और दिया हुआ है हमें मोड x-1 प्लस मोड ऑफ x-2 प्लस मोड ऑफ x-4 dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए x-1 x-2 प्लस x-4, मैंने जब आप 12th क्लास का जो लेक्चर पढ़ रहे हो, 12th क्लास के लेक्चर में मैंने आपको स्टडी करवाया है कि क्या क्या 12th क्लास में क्या रहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस जी(x) प्लस कोई भी फंक्शन है px दिया हुआ है और dx दिया हुआ है, तो उनको आप सेपरेट करके लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो यहाँ से क्या मिला, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 मोड ऑफ x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मोड ऑफ x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मोड ऑफ x-4 dx। कोई डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखिए i इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिला, i इक्वल टू, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अगर 1 to 4 आपको जाना है, 1 to 4 आपको इंटीग्रेशन है बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 इसमें इंक्लूड रहेगा, 1 x-1 में इंक्लूड रहेगा, 4 इंक्लूड नहीं रहेगा। मतलब कि 1 की तरफ क्लोज इंटरवल है, 4 की तरफ पे ओपन इंटरवल है, तो 1 इसमें क्लोज रहेगा, 4 इसमें क्लोज नहीं रहेगा। अगर x की जगह आप 1 रखते हो तो 1 - 1 0 आएगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर में हम इसको काउंट कर सकते हैं। और फिर 4 - 1 है, जो 3.9 - 1 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो इसमें वैल्यू टर्मिनेट कहीं पर भी नहीं हो रही है, तो इसको हम डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं 1 to 4 x-1 dx। कोई डाउट इसमें? प्लस नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि 1 to 4 जाना है, अगर 1 से 4 इंटीग्रेशन करना है। अगर आप देखिए 1 क्या है कि क्लोज इंटरवल रहेगा, तो 1 जब इसकी जगह रखोगे तो x की जगह रखोगे तो 1 - 2 हो रहा है, 1 - 2 रह रहा है, तो 1 - 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 1 - 2 - 1 नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर कहाँ तक नेगेटिव नंबर आ रहा है, 1 से लेके 1.99 तक नेगेटिव रहेगा, फिर -2 2 - 2 हो जाएगा क्या, 0। तो यहाँ पर कहाँ तक जाओगे, टर्मिनेशन कहाँ पर हो रहा है, 2 पे, तो यहाँ से जाओगे आप 1 से लेके 2 तक, और ये क्या रहेगा x-2, और इसको पॉजिटिव हमें बनाना है, क्योंकि मैंने आपको sin x का ग्राफिक बताया था कि नेगेटिव में जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव बना के रखना है, क्योंकि मॉडुलस बोलता है बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो ये हो गया dx प्लस, यहाँ से देखिए अब क्या है कि आप जाओगे 2 से 4, और यहाँ मिल गया x-2 dx। अरे ये तो समझ रहे हो ना, 1 से 2, 2 से 4। अगर आपको यहाँ से मान लिया कि बरेली से आपको जाना है J&K, तो आप बरेली से दिल्ली जाओगे, दिल्ली से J&K जाओगे, तो एक बीच में स्टॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टॉप लेने में क्या दिक्कत है, अगर दिल्ली आप स्टॉप कर रहे हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक होना चाहिए। जैसे यहाँ से 1 से 2 जाना है, 2 से 4 जाना है, तो आपका 1 से जो 2 है और 2 से 4 है, दोनों 2 सेम रहना चाहिए, ठीक है। प्लस नेक्स्ट में देखिए टर्मिनेशन कहीं पे हो रहा है, 1 माइनस, अगर 1 माइनस आप करते हो जो क्या बन रहा है यहाँ पे 1 से 4, अगर 1 करोगे 1 - 4 तो भी नेगेटिव आ रही है, और 4 - 4 पे जाके टर्मिनेशन हो रहा है, तो उससे पहले तो हमें 3.9 तक ही जाना पड़ेगा, 4 की तरफ तो ओपन इंटरवल है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 to 4 माइनस के x-4, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है इसे dx। अब किसी को कोई डाउट? अब देखिए इनको जब सोल्व आउट करते हो तो कैसे सोल्व आउट करते हो आपको भी पता है, इसको आगे सोल्व आउट करना है तो आपको आता है i इक्वल टू, ये हो गया 1 से 4 x dx, कोई दिक्कत इसमें, माइनस ये हो गया 1 से 4 dx, इसमें भी कोई प्रॉब्लम? अगर इनको अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग करके भी कर सकते हो, और साथ में अगर करना चाहो तो साथ में भी कर सकते हो। देखिए अगर साथ में करना चाहोगे तो इस तरीके से हो जाएगा -x²/2 - 2x, कोई दिक्कत, 1 से 2 वैल्यू चली जाएगी। प्लस इसको करना चाहोगे तो ये हो जाएगा x²/2 माइनस के 2x, वैल्यू चली जाएगी 2 से 4, प्लस माइनस x²/2 माइनस के 4x, वैल्यू चली जाएगी 1 to 4। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए
यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन कर लो, ये मिल जाएगा हमें क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस इधर वाला क्या मिल गया x, और ये क्या बन गया 1 से 4 माइनस, सेम पूरे को नोट डाउन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 1 to 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x 1 to 4। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ से जब सोल्व आउट करते हो आप वैल्यूज़ है पुट करोगे तो ये आएगा i इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, यही आएगा। नेक्स्ट वाला आएगा माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2, यही आएगा। अब नीचे वाले में जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा प्लस के 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 4 और माइनस के 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2। इधर नेक्स्ट में रखोगे तो वैल्यू ये आएगी 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू 4 और ये आ जाएगी माइनस के 1 बाई 2 माइनस के जो ये क्या बन जाएगा प्लस के 4। कोई दिक्कत इसमें? अब जब इसको सोल्व आउट करोगे तो देखिए वैल्यूज आएगी i इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2। नीचे वाली जो वैल्यू है वो बन जाएगी प्लस 8 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 16 प्लस 1 बाई 2 माइनस 4। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, और जो सोल्व आउट हो रहा है उनको सोल्व आउट कर दीजिए। यहाँ से हमें जब इनको ऐड करेंगे i इज इक्वल टू तो ये आएगा कितना 23/2। नोट कीजिए और मैच कीजिए आंसर को, किस तरीके से हम सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड नाउ कि मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक आएगी उसमें हम बताएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड इन बेटर वे बाई दिस मेथड। ओके, तो यहीं पे आज की ये ट्रिक्स है मैं फिनिश करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।